हेलो दोस्तों, एजुकेट डीके यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको आज शिक्षा मनोविज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो हमें हर सामान्य एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन है, साम्यवाद की भावना किस अवस्था में देखने को मिलती है? तो साम्यवाद की भावना बाल्य अवस्था में देखने को मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है, शेषावस्था की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? तो शेषावस्था की विशेषता नैतिकता का होना नहीं है, नैतिकता नहीं आती है शेषावस्था में। तीसरा क्वेश्चन है, बुद्धि विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों में से कौन सा गलत है? तो मनोसामाजिक विकास सिद्धांत एरिक्सन ने दिया, सही है। नैतिक विकास सिद्धांत कोहलबर्ग ने दिया। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत स्किनर ने नहीं दिया, ये गलत है। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत फ्राइड ने दिया था। चौथा क्वेश्चन है, बाल विकास की कौन सी अवस्था को समूह की आयु कहा गया है? तो बाल्य अवस्था को समूह की आयु कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं। अपना पांचवा क्वेश्चन है, बीज कोष की निरंतरता का नियम किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो बीज कोष की निरंतरता का नियम बीजमैन ने दिया था, बीजकोष बीजमैन। छठा क्वेश्चन है, बुद्धि एवं विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो छठा क्वेश्चन ये किया था एरिक एरिक्सन ने। अगला क्वेश्चन है, शिशु का विकास प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। तो शिशु का विकास गर्भकाल से ही प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना? वैलेंटाइन ने किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना? वैलेंटाइन ने शेषवा अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? तो वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, पारिवारिक वातावरण भी प्रभावित करता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी प्रभावित करती है। तो अतः उपयुक्त सभी मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो अनुकरण करना पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है। तो 7 से 12 वर्ष वैचारिक क्रिया की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य? तो इसका है व्यापक एवं स्थायी ज्ञान का विकास, दे वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था में मानसिक या बौद्धिक विकास होता है? बहुत शीघ्रता एवं बहुत अधिक मात्रा में, पहला वाला। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार संवेदी प्रग अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो ये अनुकरण, स्मृति व मानसिक निरूपण से संबंधित है। अगला, स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कैसी अवस्था कहा है? तो स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तूफानी एवं तनावपूर्ण अवस्था कहा है। बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो ये गार्डनर द्वारा दिया गया। अगला, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शारीरिक विकास के लिए किया जाता है, बालक के शारीरिक विकास के लिए अभिवृद्धि का प्रयोग किया जाता है। बाल विकास की दृष्टि में निम्न में से कौन सी युक्ति महत्वपूर्ण है? तो बाल विकास की दृष्टि के लिए वंशानुक्रम व वातावरण अधिक महत्वपूर्ण होता है। अगला,
निम्न में से मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसका है एरिक एरिक्सन। बे ऑप्शन एरिक एरिक्सन ने किया। अगला, निम्न में से कौन सा एक विकास का नियम नहीं है? तो विकास की समानता का नियम भी होता है, विकास की व्यक्तिगत भिन्नता का नियम भी होता है, विकास रेखीय नहीं होता है, विकास वर्तुलाकार होता है, मतलब कभी धीमा तो कभी तेज होता है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? तो संवेगात्मक समस्या, समायोजन की समस्या और शारीरिक परिवर्तन तीनों होती है। तो उपयुक्त सभी समस्या किशोरावस्था की समस्या है। कोहलबर्ग के नैतिकता विकास का सिद्धांत में किस स्तर को सार्वभौमिक नैतिक की अवस्था कहा है? तो पोस्ट कन्वेंशनल स्तर को सार्वभौमिक नैतिक की अवस्था कहा है। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं कितनी बताई? तो 8 अवस्थाएं बताई थी एरिक्सन ने। मुख्य, गुदीय, लैंगिक, सुप्तावस्था, किशोरावस्था, पूर्व प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था और परिपक्वता, ये 8 अवस्थाएं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक का भाषी विकास पूर्ण होता है? तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक का भाषी विकास पूर्ण हो जाता है। अगला है, विकास प्रक्रिया की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। ये कथन किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्किनर के द्वारा दिया गया। स्किनर कहते हैं कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। विकास की ये गति कभी तीव्र तो कभी धीमी होती है, ये स्किनर ने कहा था। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।